अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं एनसीईआरटी के सारे डायग्राम। तो आज हम देखेंगे क्लास 11 का चैप्टर 20 लोकोमोशन है मूवमेंट के सारे डायग्राम्स। इस चैप्टर से लगभग एक या दो क्वेश्चन हर साल नीट में पूछे जाते हैं, जो कि हमारे नीट में काफी अच्छा वेटेज होता है, जो कि एक से दो क्वेश्चन कंफर्म यहाँ से आते ही आते हैं। और खास करके इससे एक जो भी एक क्वेश्चन हमारे आते हैं वो डायग्राम से ही आते हैं। डायग्राम से ही अगर लैंग्वेज में भी कन्वर्ट होती है, फिर डायरेक्टली डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए भी आ जाता है यहाँ से क्वेश्चन। तो हम देखेंगे यहाँ के सारे डायग्राम हमारे इंपॉर्टेंट है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ से हम लोग देखेंगे सारे के सारे डायग्राम्स। ये डायग्राम सीरीज चलाने का पर्पस है कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ डायग्राम से अगर देखते हैं तो लगभग 35 से 40% क्वेश्चन हम यहाँ से कवर इजीली कवर कर सकते हैं। और यहाँ हम देख रहे हैं कि सारे वीडियो लगभग 10 से 15 15 या 20 मिनट का ही लगभग है, 10 से 15 मिनट का ही आसपास है। तो आपको काफी समय भी नहीं लगेगा और अच्छा ही रिविजन भी हो जाएगा यहाँ से। अब हम लोग देखेंगे फिगर 20.5, जो कि हमारा स्लाइडिंग है, कैसे हमारा स्लाइड हो रहा है हमारा सर्कुलर। ये हमने जैसे कि पीछे हमने देखा कि कैसे कैसे हमारा स्लाइड हो, हमने इंट्रोडक्शन देखा कि एच जोन किसको कहते हैं, आई बैंड किसे कहते हैं, ए बैंड किसे कहते हैं। देखो फिर से मैं रिकॉल करा दूं, ए बैंड हमारा थिक होता है, जो मोटा वाला होता है, मतलब मायोसिन जो डार्क होता है, वही हमारा ए बैंड। आई हमारा ये हो गया, लाइट हो गया, ये हो गया एक्टिन हो गया, जिसे हम एक्टिन भी कहते हैं। ये हम लोग कहते हैं क्या, एक्टिन। और एच जोन हमारा वहां हो गया जहां सिर्फ और सिर्फ हमारा एम ही प्रेजेंट हो, मतलब कि वहां लाइट नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ एम मतलब डार्क वाला ही प्रेजेंट हो, वही हमारा होता है ओनली डार्क। ओनली डार्क प्रेजेंट हो, यह हमारा हमने देखा आई बैंड, हमने देखा एक्टिन। एक्टिन वाला को हमने आई बैंड देखा। अब हम लोग देख रहे हैं कि कॉन्टैक्ट कैसे हो रहा है। एक लाइन में और बता देता हूँ कि यहाँ एक और क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हाँ एम लाइन कैसे कहते हैं। एम लाइन जो एच जोन के बीच सेंटर वाला होता है, यही होता है हमारा एम लाइन। इसे ही हम लोग एम लाइन कहते हैं। यहाँ से नीटो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोग को बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब हम देख रहे हैं सार्कोमियर, दो सार्कोमियर है, ठीक है। यहाँ पे हमारा दिया हुआ है दो सार्कोमियर के बीच में कैसे कांटेक्ट हो रहा है। एक हमारा एक हो गया, एक सार्कोमियर एक यहाँ हो गया, दूसरा सार्कोमियर हमारा यहाँ से यहाँ हो गया। दो सार्कोमियर होगा, जो दो जेल लाइन के बीच में एक सार्कोमियर होता था, मतलब कि यहाँ हमने देखा कि यहाँ एक है सार्कोमियर और यहाँ दूसरा सार्कोमियर। अब हम लोग देख रहे हैं कि जब भी हमारे सिग्नल हमें न्यूरो सिग्नल देती है, तो अगर किसी भी चीज़ को हमारे किसी बॉडी पार्ट को कांटेक्ट करने का, तो हम लोग जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो हमारा आई बैंड मतलब थिन फिलामेंट है, वही कांटेक्ट होता है हमारा मायोसिन के ऊपर। मायोसिन के हेड से अटैच होकर के, हमने पीछे बार देखा, मायोसिन के हेड अटैच होता है ट्रोपोनिन इसमें, एक्टिन में हमारा अटैच होता है ट्रोपोनिन। हमारा टॉपिक होता है जो कैल्शियम उसको हटा करके मास्किंग को अनमास्क करके ट्रोपोमायोसिन को लूज करके हमारा ये फैक्ट्री में अटैच होता है। जब अटैच होता है तो ये स्लाइडिंग होता है। तो ये हमारा कुछ इस तरह से स्लाइडिंग है, यहाँ देख रहे हैं ना, दोनों के दोनों अंदर की तरफ स्लाइडिंग होगा। इधर से ऐसे, इधर से ऐसे। जब स्लाइडिंग होगा तो हमारा कांटेक्ट होगा तो जो हमारा एरिया है वो घट जाता है। देख रहे हैं, हमारा पहले तो इतना एरिया था, अब सिर्फ और सिर्फ इतना ही एरिया रह गया। और अगर कांटेक्ट करेंगे, सबसे ज़्यादा कांटेक्ट करेंगे मैक्सिमली, जहाँ लिमिटेड हो वहाँ, तो हमारा और छोटा हो जाता है। देख रहे हैं ना ये। और जहाँ हमारा ये जब भी हम लोग देख रहे हैं कि जहाँ हमारा ओवरलैप थिन फिलामेंट, जो कि यहाँ पे लोग देख रहे हैं ना, थिन फिलामेंट टोटली ओवरलैप हो गया किस पे, मायोसिन पे। लेकिन मायोसिन तो हमारा जस्ट की तरह से रहता है, वो तो हिलता नहीं है, अपने पोजीशन में बना रहता है। तो वो हमारा होता है ए बैंड। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि पूरा का पूरा मैक्सिमली कांटेक्ट हो चुका है। कौन सा कांटेक्ट हो चुका है, मायोसिन नहीं, थिन फिलामेंट। ये जो हमारा थिन फिलामेंट है ना, ये पूरा मैक्सिमली हमारा कांटेक्ट हो चुका है। जब हम कांटेक्ट न्यूरो सिग्नल से कांटेक्ट करते हैं, तो यही हमारा यहाँ पे दिया हुआ था किस तरह से कांटेक्ट होता है। तो हमारा ए बैंड हमारा कांटेक्ट नहीं होता है। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो हमारा सिर्फ और सिर्फ आई बैंड कांटेक्ट होता है, ये हमारा रिमेन कांस्टेंट, ये हमारा फिक्स्ड होता है, ये हमारा कांटेक्ट नहीं होता है। तो हम लोग इसको बिल्कुल याद रखें। यहाँ से नीट में क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि कौन सा हमारा कॉन्ट्रैक्शन के कारण, कॉन्ट्रैक्शन के वक्त हमारा कौन सा बिल्कुल स्टे रहता है, होल्ड रहता है। तो हमारा होल्ड रहता है कौन, ए बैंड। आई बैंड तो हमारा कॉन्टैक्ट होता है। और एच जोन तो हमारा जो यहाँ हम लोग देख रहे हैं, जब मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा तो यहाँ पर एच जोन होगा ही नहीं। एच जोन किसे हम लोग कहा था, किसे हमने कहा था, जहां पर एक्टिन का इन्वॉल्वेशन ना हो। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्टिन का इन्वॉल्वेशन हो रहा है। लास्ट वाला मैक्सिमली कंटेंट, यहाँ पे एक्टिन का इन्वॉल्वेशन हो रहा है। एक्टिन हमारा मायोसिन पे ओवरलैप कर जा रहा है, तो यहाँ पर एच जोन प्रेजेंट नहीं होता, पर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो हमारा ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड में हमने ये बताया कि एच जोन प्रेजेंट होता है कि नहीं होता। तो मैक्सिमली में एच जोन प्रेजेंट नहीं होता था हमारा, एच जोन जो कि हमारा है प्रेजेंट नहीं होता है यहाँ पे मैक्सिमली में। कॉन्ट्रैक्टिंग में हमारा होता है, रिलैक्स में भी हमारा एच जोन प्रेजेंट होता है। तो हम लोग कुछ इस तरह से देखा है किस तरह से हमारा कॉन्टैक्ट करता है,
यहाँ से कुछ ज़्यादा है नहीं, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था सिर्फ से, अगर आप वो देखे होंगे ध्यान में है, अगर नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए, तो आप लोग को इजीली समझ में आ जाएगा कैसे कॉन्टैक्ट होता है। अब हम लोग देखेंगे फिगर 20.6, जो कि हमारा क्या है, ह्यूमन स्कल का हमारा दिया हुआ है कि ह्यूमन स्कल में कितने बोन्स होते हैं, वो हमारा दिया हुआ है। यहाँ से नीट में क्वेश्चन कई बार पूछे गए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो यहाँ से नीट में क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, और वो भी खास करके पूछे जाते हैं क्या, क्रैनियल के, कि हम बताइए क्रैनियल में हमारे कितने बोन्स होते हैं, फेशियल में कितने बोन्स होते हैं। तो हमारे एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि जिससे कि हम लोग देखा ये पूरे के पूरे इसमें स्कल में हमारा 22 बोन होते हैं, 22 बोन्स हमारा प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारा 14 होता है हमारा फेशियल बोन्स। फेशियल फेशियल बोन्स में हमारा होते हैं कितने, 14। हमारा 8 बोन्स हमारा होता है क्रैनियल, जो कि हमारा स्कल में हमारा होता है, वही होता है हमारा ये क्रैनियल। तो हम लोग से ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा था कि बताइए कि क्रैनियल में हमारा कितने प्रेजेंट होते हैं, तो हम लोग देखें, ज़्यादा ध्यान नहीं देना, बस सिर्फ सिर्फ इतना हम लोग ध्यान दें, क्रैनियल में 8 बोन्स होते हैं हमारे, और फेशियल में हमारे 14 बोन्स होते हैं। तो बस इतना ही हमें देखना था। यहाँ से नीट में क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं इसी करके, तो बिल्कुल इसे भूले नहीं। और मैं यहाँ पे एक शब्द बताता हूँ कि हमारा कितना कितना है, पैराइटल। पैराइटल हमारा कितना सेट्स ऑफ बोन हमारा कितना होता है, पैराइटल हमारा होता है 2। फ्रंटल बोन भी हमारा कितना होता है, 1। यहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछेगा फ्रंटल बोन हमारा कितना होता है, तो 1। लेकिन पैराइटल हमारा 2। टेम्पोरल में जो कि हमारा कान के पास में प्रेजेंट होते हैं, वो भी हमारा होता है 2। ऑक्सीपिटल हमारा कितना होता है, जो कि पीछे होता है कॉन्डाइल, ये हमारा होगा कॉन्डाइल, ये होगा ऑक्सीपिटल बोन। तो हमारा कॉन्डाइल 2 होता है, जिसके कारण सिर्फ और सिर्फ हमारे लेफ्ट और राइट ही घुमा पाते हैं, ज्यादा मुंडे हम लोग घुमा नहीं सकते। हमारा होता है कंडाइल। ऑक्सीपिटल हमारा होता है कौन सा, ए, एक। हमारा कितना बोन है, ऑक्सीपिटल हमारा एक बोन होता है। हाइयोइड बोन, जो कि हमारे यहाँ से नेट में क्वेश्चन पूछते हैं, यू शेप बोन, जिसे हम लोग यू शेप बोलते हैं, ये हमारा कितना प्रेजेंट होता है, एक। ये हमारा हाइयोइड बोन हमारा एक प्रेजेंट होता है। मैंडिबल, जो कि हमारा जॉ, ये हम लोग देखें जबड़ा, यही होता है मैंडिबल। मैंडिबल हमारा कितना होता है, एक। फिर कुछ इस तरह से हम देखो मैगजिला। मैगजिला हमारा कितना प्रेजेंट होता है, दो। जैसे हम लोग एक लेफ्ट और राइट, हमारा ये हो गया मैगजिला, हमारा हो गया तो जाइगोमेटिक बोन हमारा, जो कि जिसको हम लोग चिक बोन बोलते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग, यहाँ से पूछते हैं हम लोग कि चिक बोन किसे कहते हैं, जाइगोमेटिक बोन। कितना प्रेजेंट होता है, लेफ्ट और राइट हमारा, ये भी होता है हमारा 2। ये हमारा होता है 2 जाइगोमेटिक बोन। हम लोग देख रहे हैं क्या, नेजल बोन, ये हमारा होता है नेजल बोन। नेजल बोन भी हमारा होता है 2। ये हमारा लेक्रिबन बोन, ये भी हमारा होता है 2। इथमाइड बोन हमारा, जो कि हमारा दिया हुआ है, कितना प्रेजेंट होता है हमारा, इथमाइड बोन हमारा जो कि दिया हुआ है, ये हमारा होता है 1 प्रेजेंट। एस्पेनाइड बोन हमारा कितना होता है, 1 प्रेजेंट। तो बस यही हमें देखना था। हो सकता है किसी एक में 1 या 2 में नंबरिंग गलती हो सकता है, लेकिन हमें इतना डिटेल में जानना नहीं है, बस हमें इतना जानना है कि हमारे cranial में कितना बोन्स होता है। तो हमारे cranial में टोटल 22 बोन होते हैं, जो कि हमारा 14 होते हैं फेशियल फेशियल बोन, और हमारा 8 होता है हमारा क्रेनियल बोन। 8 होता है हमारा क्रेनियल बोन। तो बस हमें सिर्फ और सिर्फ यही दो हमारा जानना था कि हमारे कितने कितने प्रेजेंट होते हैं। ये तो मैं आपको डिटेलिंग के लिए बता दिया, तो आपको इतना कुछ ध्यान नहीं रखना। हाँ, फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा टेम्पोरल बोन से, हमारे क्वेश्चन पूछेगा कि टेम्पोरल बोन हमारा कितना होता है, तो बिल्कुल याद रखना, कान वाला है। तो एक लेफ्ट और एक राइट, तो हमारा ये टेम्पोरल बोन हमारा 2 होता है। ऑक्सीपिटल कंडाइल हमारा 2, ये भी 2। यहाँ से पूछेगा मैंडिबल हमारा, हाइवर्ड में पूछे जाते हैं, हाइवर्ड में हमारा कितना होता है, 1। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा, जहां तक देखा हमने जाइगोटिक बोन। जाइगोटिक बोन जो हमने देखा, जिसको हम लोग चिक बोन भी कहते हैं, इसको जाइगोटिक बोन, ऑल्सो चिक बोन। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको बताइए कि जाइगोटिक बोन हमारा क्या होता है, तो हमारा चिक बोन होते हैं। तो आपको ये बिल्कुल भूलना नहीं है। अब हम लोग देखेंगे फिगर 20.7, जो कि वर्टिब्रल कॉलम। तो इसका इसमें हमारा क्या होता है, कितना बोन होता है हमारे वर्टिब्रल कॉलम में, लगभग 26 बोन्स होते हैं। 26 बोन्स होते हैं हमारे वर्टिब्रल कॉलम से, जो कि हमारा दिया हुआ कहाँ पे, एनसेट में हमारा दे रहा है, यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम हमारा 26 है ना, सीरियल अरेंज होते हैं। तो कौन सा कितना होता था, सर्वाइकल। सर्वाइकल से हम लोग याद करेंगे 7। सर्वाइकल से हमारा 7 प्रेजेंट होता है सर्वाइकल। थोरेसिक हो गया T से 12, थोरेसिक हमारा 12 हो गया। लंबर, लंबर हमारा कितना होता है, 5। नंबर हमारा 5 होता है। सैक्रम बहुत सारे फ्यूज होकर के एक बनते हैं, सैक्रम 5 फ्यूज होकर एक बनता है। उसी तरह लुम्बर, ये कॉकिक्स, कॉकिक्स भी हमारा 4 फ्यूज होकर के एक बनता है। तो हमारा यही होता है 26। तो आप लोग काउंट कर लें कितना हो गया हमारा से, 12 7 19, 19 से 5 24, और 24 और 2 26। टोटली हमारा वर्टिब्रल कॉलम हमारा कितना होता है, 26 बनता है। हम लोग कुछ इस तरह से याद कर लेंगे। सर्वाइकल, सर्वाइकल वर्टिब्रा कितने हैं हमारे, 7। से सर्वाइकल से 7। थोरेसिक T से 12। लंबर हमारा 5, ऐसे फिगर याद कर लें। बाकी सैक्रम और कॉकिक्स हमारा दोनों दोनों एक होता है। तो ये हमारे सीरियली अरेंज करने के लिए भी आ जाएंगे कितना, कौन सा, अगर हमारे ये भी क्वेश्चंस आ जाते हैं
इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताइए कौन सा कितना ज़्यादा हमारे अरेंज है, कौन सा कम अरेंज है, तो हमें अरेंजमेंट भी करके भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो बिल्कुल आप लोग इसके लिए तैयार रहें। ऐसे तो पूछते हैं, ऐसे तो जनरली पूछते हैं सर्वाइकल में हमारे कितने प्रेजेंट है, तो साथ थोरैक्सिस में हमारा 12 नंबर ऑफ 5 सैक्रल, और कॉकेजियन में तो दोनों में हमारे कितना तो प्रेजेंट होते हैं, एक ही प्रेजेंट होते हैं। और एक क्वेश्चन से भी यहाँ से पूछे जाते हैं कि हम लोग देख रहे हैं कि जहाँ के स्टर्नम जो कि हमारा देख रहे हैं वर्टेब्रा, ये भी हमारे यहाँ से भी नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टर्नम हमारा क्या था। स्टर्नम इज अ फ्लैट बोन ऑफ वेंट्रल लाइन, मिड लाइन होता है थोरैक्स, जो कि थोरैक्स का जो कि बीच का पार्ट होता है हमारा, ये रिब केज के बीच का पार्ट होता है, वही हमारा होता है स्टर्नम। यहाँ से नीट में क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, तो आप लोग ये भूलना नहीं है। आगे हम लोग देखेंगे, आगे भी है हमारा दिए हुए, तो हम लोग वहाँ देखेंगे। तो हमें इस फिगर में से बस सिर्फ जाना था सर्वाइकल में हमारा 7 प्रेजेंट होता है, थोरैक्स में 12, लंबर में 5, और सैक्रम में हमारा एक, और कॉक्सिक्स में भी आ रहा है, दोनों को दोनों फ्यूज करके ही हमारे एक ही बनाते हैं। अब हम लोग देखेंगे फिगर 20.1, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से नीट में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वीवीआईपी हमारा है ये। यहाँ से नीट में ही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, लगभग हर अल्टरनेट ईयर में हमारे ये क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं कि हमारा कौन सा ट्रू रिव है, कौन सा फॉल्स है, कौन सा फ्लोटिंग रिव्स है। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसा कि हमने बताया, ये हम लोग देख रहे हैं रिब केज, रिब केज हम लोग देख रहे हैं। रिपकेज का हमारा देखना है कि ये जो 7 तक, एक एक बूंद, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये जो हमारे दिए हुए हैं, ये जो हमारे 7 बूंस हमारे दिए हुए हैं, 7 के साथ हमारे टू रिप्स होते हैं, जो कि हमारे डायरेक्ट अटैच होते हैं यहाँ। हम लोग देख रहे हैं ना, यहाँ डायरेक्ट अटैच होते हैं यहाँ। और जो मैंने आपको स्टर्नम बताया था, रिप केज के बीच वाला पार्ट, यही है हमारा स्टर्नम। जो हम लोग देख रहे हैं ना, ये है हमारा स्टर्नम। ये हमने, जो मैंने आपको पीछे बताया स्टर्नम, क्या आगे बताऊंगा, यही होता है हमारा स्टर्नम। इसी को नीट में कई बार क्वेश्चन पूछे थे कि नीट स्टर्नम हमारा क्या होता है, तो हम लोग कुछ यही देख रहे थे, यही हमारा स्टर्नम है। हमने क्या देखा, 7 रिप्स हमारे, जो कि हमारे ट्रू रिप्स होते हैं। जो 3 रिप्स है, 1, 2, 3, ये तीनों के तीनों यहाँ से इसी 7 पोजीशन पे अटैच होते हैं। जो हमने 7 देखा ना, ये हमने ये जो 7 देखा यहाँ तक है, इसी में देख रहे हैं फ्यूज है यहाँ पे। यहाँ पे जो फ्यूज होते हैं, ये आकर के 7वें में ही हमारे फ्यूज होते हैं। तो ये तीनों के तीनों जो हमारे फ्यूज हो रहे हैं, 1, 2, 3, हमारा जो फ्यूज हो रहा है ना, यही यही हमारा होता है क्या, ये हमारा फॉल्स रिब होता है, जो कि हमारा दे रहा है फॉल्स रिब। और नीचे ये जो फ्लोटिंग रिब्स है, जो हम लोग देख रहे हैं 11 और 12, जो नीचे वाला हम लोग देख रहे हैं, सबसे नीचे वाला जो फ्लोटिंग है 11 और 12, ये हमारा फ्लोटिंग मतलब किसी से भी कनेक्टेड नहीं होते, बस सिर्फ और सिर्फ पीछे वेंट्रल से हमारे कनेक्टेड होते हैं, पर स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं होते। एक बार फिर से हम लोग देखेंगे लेफ्ट साइड में करके, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे हम लोग क्या क्या हम लोग बोलते हैं। हाँ, यहाँ हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से नीट में क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, तो ये बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे नीट के लिए। हम लोग देख रहे हैं जैसा कि यहाँ पे कि 7, 1 बूंद, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सारे के सारे हमारा डायरेक्टली अटैच है ना, देख रहे हैं डायरेक्टली अटैच, ये सारे के सारे हमारे डायरेक्टली अटैच है, तो मतलब ट्रू डिप्स है। अभी 8, ये हमारा 8, ये हमारा 9, और ये हमारा 10, ये तीनों के तीनों 7 पोजीशन पे, मतलब देख रहे हैं कि यहाँ से इंटरकनेक्ट हो रहा है, इस पे ही इंटरकनेक्ट हो रहा है, यहीं पे आकर के कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे। तो हमारे ये तीनों के तीनों फॉल्स रूट, मतलब किसी के सहारे कनेक्टेड है, हमारे स्टर्नम से ही कनेक्टेड है, पर हमारा 7th पे कनेक्टेड है, डायरेक्टली स्टर्नम में कनेक्टेड नहीं है, तो वो हमारा होता है फॉल्स रिब। और फ्लोटिंग रिब्स हमारा, जो कि सिर्फ और सिर्फ पिछले वाला हड्डी से, मतलब वर्टेब्रल कॉलम से ही प्रेजेंट होते हैं, वर्टेब्रल कॉलम से आगे से हमारा स्टर्नम से किसी भी तरह के प्रेजेंट नहीं होते। ये हमारे दोनों दोनों किडनी को प्रोटेक्शन के लिए हेल्प होते हैं। तो ये हमारा क्या क्यों होते हैं, ये हमारे किडनी को प्रोटेक्ट करते हैं, ये किडनी के लिए हमारा प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, ये हमारे किडनी को प्रोटेक्ट करते हैं, यही होता है हमारा फ्लोटिंग रूप। तो यहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछे गए 8, 9 और 10, जो कि हम लोग देख रहे हैं, ये सूडो इसको हम लोग कह सकते हैं, या फिर फॉल्स भी हम लोग कह सकते हैं। ये हमारे से हो गया, ये हमारे कहाँ जुड़ा होता है, 7th रिब में जुड़ा होता है, किससे, हार्लिन कार्ट्रिज की हेल्प से। यहाँ से भी नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो हमारा ये तीनों के तीनों अटैच है, किससे अटैच है, हमारा हार्लिन कार्ट्री की हेल्प से, मदद से हमारा अटैच है 7th रिब्स में, इसी के लिए हम लोग इसको फॉल्स, हम लोग ये सभी फॉल्स हम लोग वो कहते हैं, ठीक है। ये हमारा फॉल्स रिप दिया हुआ है, तो इसे हम लोग फॉल्स रिप कहते हैं। और जो भी हमारा लास्ट 2 पेयर, जो बचा रहा हमारा 11 और 12, जो हमारा किडनी के प्रोटेक्शन के लिए, ये किसी से भी कनेक्टेड नहीं होता स्टेनम के थ्रू, स्टेनम से कनेक्टेड नहीं होता किसी भी कुछ भी थ्रू, तो ये हमारा होता है फ्लोटिंग रूप्स, फ्लोटिंग रिप्स। तो यहाँ से भी नेट में क्वेश्चन पूछेगा। और ट्रू रिप्स हमने जो देखा, 1 से लेकर के 7 तक हमारा वो होता है, 1 से लेकर 7 तक जो कि हमारा प्रेजेंट होता है, वो हमारा होता है ट्रू रिप्स। 1 से लेकर 7 तक हमारा होता है, जिसको कहते हैं हम लोग ट्रू रिप्स, इसको कहते हैं हम लोग। 8, 9, 10 हमने देखा क्या, फॉल्स रिप। 11, 12 हमने देखा फ्लोटिंग रिप, जो किसी से कनेक्टेड नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ पीछे ही हमारा कनेक्टेड, जो कि वेंट्रली से अटैच होता है, देख रहे हैं वेंट्रली,
यही होता है कनेक्टेड वेंट्रली, बट आगे से कोई किसी में अटैचमेंट नहीं होता, वही हमारा होता है फ्लोटिंग रिब्स।